Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो टिफर एग्जाम के लिए जो मेरी PYQ सीरीज चल रही थी फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसमें मैकेनिक्स का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैकेनिक्स के पार्ट 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैं 2012-13 और 14-15 के जो PYQs हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम 15 के और 16 के जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्वांटम के कुछ लेक्चर्स है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। इन लेक्चर्स के PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के अंदर अवेलेबल होंगे, है ना। तो अगर आप लोग टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि टिफर के फॉर्म कल रिलीज हुए हैं तो आप लोगों ने फिल भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो जो टिफर के जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर उनको PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा ये लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से चैनल जो है वो ग्रो करता है। तो आप तो ग्रो करोगे, आपके साथ साथ मैं भी ग्रो कर जाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें बोला गया है उसमें बोला गया है अ पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द इनसाइड surface of a frictionless cone. The cone is fixed with its tip on the ground and its axis vertical as shown in the figure on the right. The semi-vertex angle of the cone is alpha. If the particle moves in a circle of radius r0 without slipping downwards, the angular frequency of the motion will be, है ना। तो टिफर के मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स कराए हैं, आपने ये चीज नोट की होगी कि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ना। बहुत फुद्दू से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत चंपू क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो मैकेनिक्स या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप ठीक ठाक से प्रिपेयर करके जाए, ऐसे हवा में ना ले, हल्के में ना ले सब्जेक्ट को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले कोन बनाओ। तो ये कोन बनाया आपने ना, कोन बना लिया सबसे आपने पहले। तो ये कोन बनाया, अच्छा सा बनाओ, है ना, बढ़िया सा एकदम। तो ये बनाया कोन आपने, और ये वो वर्टिकल एक्सिस है जो एंगल बना रहा है अल्फा। इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर यहां पर है पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो इस एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा ये, इस कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा n cos अल्फा, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा ये, इसको हम नाम देंगे n sin अल्फा। अब ये एक सर्किल में घूम रहा है, कोई भी चीज सर्किल पे घूम रही है तो उसके ऊपर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिख रहा है एक वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का, वो आ रहा है n sin अल्फा, इसको बैलेंस कर रहा है ये mg। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स आपको दिख रहे हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक हो गया n cos अल्फा और ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया r0 इसकी रेडियस होगी। अब इक्वेशंस को बैलेंस कर दो और आंसर निकाल लो। तो n sin अल्फा ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये कर रहा है mg को, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से n cos अल्फा ये बैलेंस कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर r0 को, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, फर्स्ट से। तो सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा। कॉट अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर r0 अपॉन जी। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी कॉट अल्फा अपॉन r0। कॉट अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू जी अपॉन ये हो जाएगा r0 और 10 अल्फा, ठीक है। तो अब आंसर मैच कराओ, ओमेगा इक्वल्स टू जी अपॉन r0 और 10 अल्फा, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद बैलेंस करना था इक्वेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 12। ये रॉड दिख रही है आपको, जिसकी लेंथ है 12 और इसका मास है कैपिटल M, इज पिवोटेड एट वन एंड P, यहां पर पिवोटेड है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सी फिगर, अ बॉल ऑफ मास M। इस बॉल का जो मास है वो स्मॉल m है और ये स्मॉल m लेस देन है कैपिटल M से। स्पीड जो है इसकी v0 है और स्ट्राइक्स द फ्री एंड ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर एंड बाउंस बैक विद वेलोसिटी vf अलोंग द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन
एज शोन इन द फिगर इफ द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैं इसको मान लेता हूं 1 और इसको मान लेता हूं 2, और सबसे पहले हम यहां लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब कि जो कॉलिजन है उसके पहले का मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम है उसको इक्वेट करना है। तो कॉलिजन के पहले का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एक तो इसका मास हो गया m v नॉट और r, ये लेते हैं हम m v नॉट और r। तो जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे उसमें हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किसके अबाउट ले लेंगे, इस p पॉइंट के अबाउट ले लेंगे। तो यहां पर मैं कंजर्वेशन लगा लूंगा किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट p। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, इसको कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, m v नॉट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल गई, 12। तो ये पहले का चल रहा है, कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के पहले ये सब कुछ रेस्ट में पड़ा है, तो ये यहां पर m v नॉट 12 ही हो गया। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ये जो है ये वाला पार्टिकल ये वापस आएगा इस वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी m v f हो गई और इसको डिस्टेंस स्टिल कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। इसको कितने डिस्टेंस मिल रही है, 12। अब ये जो रॉड है, ये रॉड कैसी रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए क्या लिखते हैं, आई ओमेगा, रिजिड बॉडी के लिए आई ओमेगा। अब रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक एंड के अबाउट हो गया ना, तो एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम एल स्क्वायर है ना, हाफ नहीं सॉरी 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर। तो रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/3 ml स्क्वायर। तो मैं वो वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा m v नॉट 12 इक्वल्स टू माइनस m, स्मॉल m है ये ध्यान रखना, v f, ये 12 हो गया, और प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/3, रॉड का जो मास है वो है कैपिटल M और लेंथ इसकी 12 है, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा और इनटू ओमेगा। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको क्या लिख दिया, ml स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पर इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा m v नॉट 12 ml स्क्वायर। तो यहाँ से ये 12 कटेगा, ये 12 कटेगा और ये 12 कटेगा, तो ये बचेगा क्या, पहले वो लिख दो आप। तो ये बच जाएगा m v नॉट इक्वल्स टू माइनस m v f प्लस 1/3 m, और यहाँ पर 2l बचेगा और ये बचेगा ओमेगा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 2। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसको हम लिखते हैं E से, और ये E बराबर होगा माइनस v2 माइनस v1 अपॉन, इसको लिख दिया मैंने u2 माइनस u1। तो v2 जिसको मैंने बॉडी 2 माना है वो है v2, तो उस v2 की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा r। v2 जो है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा r। ये रॉड घूमेगी ना जब इस पे हिट करेगा तो ओमेगा r, तो ओमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, लेंथ कितनी हो जाएगी 12, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 12। तो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, ये हो गया ओमेगा इंटू 12, और v1 की जो वेलोसिटी टक्कर के बाद वो उसी डायरेक्शन में लौट गया, तो माइनस vf। इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की पहले कितनी थी, 0, और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, माइनस v नॉट। और क्योंकि जो टक्कर है वो पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये E की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से इक्वेशन बनेगी ओमेगा इंटू 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस vf, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, v नॉट। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू बनेगी v नॉट माइनस vf अपॉन 12। तो ये ओमेगा की जो वैल्यू आई है इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा कहाँ, ये इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा m v नॉट माइनस m v f प्लस 1/3, m कैपिटल का है, ये 12 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दी आपने, ये रख दी v नॉट माइनस vf अपॉन 12। तो यहां से 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या हमारे पास, m v नॉट इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m कैपिटल vf। ठीक, फिर अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1/3 कैपिटल M, और ये हो गया v नॉट, और यहां से माइनस ये क्या बनेगा 1/3 कैपिटल M और VF, कैपिटल M और VF। तो ट्रांसपोज करो, V नॉट वाले एक तरफ और VF वाले एक तरफ। तो ये हमारे पास यहां से V नॉट वाले एक तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा MV नॉट और माइनस 1/3 कैपिटल M V नॉट, और इधर ये माइनस माइनस कॉमन निकल गया, ये आ गया VF, और ये बन जाएगा M
और प्लस कैपिटल M/3, ये बन गया। तो यहां से इसको V0 को कॉमन निकाल लिया, ये बना लिया मैंने माइनस, अगर यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा M-3M, और ये हो गया VF, ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस 3M। तो VF की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी V0 कैपिटल M-3M अपॉन ये कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस 3M। तो आंसर आप चेक करो कौन सा आंसर बन रहा है। तो यहां से जब इसका आंसर मिलाओगे तो ये बनेगा, ये बी आंसर बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट h। तो जब बॉल को नीचे गिराया जाता है ऐसे, तो ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, फ्री एक बाउंस मारेगी, फ्री एक बाउंस मारेगी, फ्री आएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन मिलता है, हर बाउंस के बाद जो हाइट आती है वो आती है e⁻2n और इनिशियल हाइट h, और जो वेलोसिटी का रिलेशन आता है वो आता है e⁻n और √2gh। ये रिलेशन आपको यूज करना है, और कितनी दूर तक जाएगी उसका टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो बजाय कि इसको सॉल्व करने के, क्योंकि अदरवाइज बहुत बड़ा जाएगा ये। तो ये बनेगा 1 + e अपॉन 1 - e √2h अपॉन g। तो यहां पर हमें बोला है अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट h onto a plane surface and permitted to bounce repeatedly along a vertical line. After every bounce, its kinetic energy become quarter of its kinetic energy before. तो इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी थी, अगर मान लो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², तो आफ्टर फर्स्ट बाउंस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है लेट सपोज v1², तो हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स क्वार्टर ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्वार्टर ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/4 ऑफ 1/2 mv², ये mv² है ना। तो यहां से क्या होगा 1/2 m कैंसिल आउट हो गया। तो v1 जो है वो किसके बराबर बना, वो बना 1/2 और v1 = 1/2 और v। तो यहां से v1/v ये बन गया हमारे पास 1/2, और ये जो रेशो है ये किसका रेशो हो गया, ये हमारे पास हो गया e कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया है ना, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हम क्या लिखते हैं v2 - v1 अपॉन u2 - u1, माइनस में लेते हैं, क्योंकि जो ये है इसको आप सेकंड बॉडी मानोगे तो सेकंड बॉडी हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां से आप वैल्यू डाल दो, तो t = ये डालोगे 1 + 1/2 और ये हो जाएगा 1 - 1/2, और ये फॉर्मूला हो गया 2h अपॉन g। तो t की वैल्यू हो गई 3/2 और ये हो गया 1/2, तो यहां से हो गया 2h अपॉन g। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 √2h अपॉन g। तो फॉर्मूला जो हमारे पास आंसर आ गया फाइनल वो आ गया 3 √2h अपॉन g, यानी कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट विच वेट्स 12,000 kg व्हेन अनलोडेड is on relief mission carrying 4,000 food packets weighing 1 kg each. The plane is gliding horizontally with its engine off at uniform speed 450 km/h. तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड है 540 km/h। तो 540 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ 1000 हो गया और ये हो गया 3600। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 0 से 2 0 कट, तो ये हो गया 9 चौक 36 और 9 6 54। तो ये बना हमारे पास 600/4, तो ये आ गया 150। तो 150 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद बोला व्हेन द फर्स्ट फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड अज्यूम दैट द हॉरिजॉन्टल ड्रैग कैन बी नेग्लेक्टेड एंड द एयरक्राफ्ट कीप मूविंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है 150 मीटर पर सेकंड से। इफ वन फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड एवरी सेकंड, तो सिंस वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर है, या वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड भी हो गई, तो ये किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अगर मेंटेन रखना है तो ये कितना है, ये है 150 है ना, और एवरी सेकंड तो हर सेकंड में निकालनी है, तो हर सेकंड में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होनी चाहिए दो के बीच में, अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ये क्या आना चाहिए 150 × 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 150। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 150 मीटर, अगर मेरे को यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इमेजिन दैट अ नैरो टनल इज एक्सकवेटेड
excavated through the earth as shown in the figure diagram on the left end। मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। तो ये इस तरह का डायग्राम है और यहां पर ये टनल डिगिंग की जा रही है, खोदी जा रही है। लेट सपोज जो पार्टिकल है वो यहां पहुंच गया, यहां पर किसी टाइम पर यहां पर, तो यहां पर ये पूरी जो है, ये पूरी तो होती है रेडियस ये। तो मान लो कि यहां पर इस टाइम रेडियस है x और यहां से जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा y और ये एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया थीटा। तो वर्टिकल जो पुल लगेगा वो लगेगा F, है ना, जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो लगेगा F। तो F जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा होगा, यानी कि मैं इसको बाहर निकालूं ऐसे, तो यहां पर ये कुछ इस तरह की कहानी बन रही है। तो ये फोर्स लग रहा है, तो Fg जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये एंगल आ रहा है थीटा, ये आ रहा है x और ये आ रहा है y। तो इस टाइम जब यहां पर है पार्टिकल, तो यहां पर पार्टिकल है तो इसकी जो यहां से रेडियस है, ये डिस्टेंस है, ये कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई। तो यहां से सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, y अपॉन x। दूसरी चीज, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आएगा कितना, Fg साइन थीटा, Fg साइन थीटा। और हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी अर्थ में टनल के थ्रू कोई चीज गिराई जाती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, क्योंकि यहां पर जो मोशन होती है वो SHM मोशन होती है। तो रिटार्डिंग फोर्स किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू माइनस Fg साइन थीटा। अब Fg जो है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम माइनस जी एम, एम मतलब जो मास उसका है, जो पार्टिकल जो बॉल है जो गिराई गई है, वो डिस्टेंस कितनी रह गई अर्थ से उसकी, वो रह गई x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब मैं निकालना ये m, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो रेडियस पे है, जब उसकी वैल्यू r है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डेंसिटी चेंज होगी। तो डेंसिटी को अगर मैं निकालूं, है ना, मास पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितना होगा, अर्थ स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो x डिस्टेंस पर डेंसिटी अगर हम निकालें तो मास एट x डिस्टेंस, तो मास ऑफ अर्थ एट x डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डेंसिटी है उसको x डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/3 m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और x डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 पाई x क्यूब है। तो ये 4/3 से ये 4/3 पाई कट गया। तो यहां हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा माइनस जी, ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी ये बनेगी माइनस जी। यहां पर क्या लिखोगे, कैपिटल M अपॉन ये आर क्यूब, और यहां पर क्या आएगा, x क्यूब, ये m, और ये अपॉन क्या है, x स्क्वायर है, और यहां पर साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा किसके बराबर था, y अपॉन x। तो y अपॉन x हो गया। तो ये x पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा जी एम अपॉन ये हो गया आर क्यूब, जी एम अपॉन आर क्यूब, ये हो गया m और ये हो गया y। अब ये जो है किसके बराबर है, ये रिटार्डिंग फोर्स के बराबर है। तो रिटार्डिंग फोर्स यानी कि इसको क्या लिखोगे आप, ma। तो ma बराबर हो गया माइनस जी एम y अपॉन आर क्यूब। तो ये SHM की मोशन हो गई, है ना। यहां से a प्रोपोर्शनल टू माइनस y हो गया, तो ये हो गई SHM हो गई। तो ये जो है ये वाला, यहां से m से m कैंसिल होगा, तो इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, a प्लस ये बनेगा जी एम अपॉन आर क्यूब, और ये y इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की होगी। इसको सॉल्व हम करेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। आपको निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से आप कर दोगे 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर क्यूब। तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, ये आ जाएगी आर क्यूब अपॉन जी एम। तो 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स के। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है ओवरऑल ही टिफर का जो पेपर है वो अच्छा आता है, अच्छा खासा पेपर आता है।
तो हल्के में मत लेना, मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तरीके से ही करना। ऐसा नहीं है कि सो के उठ के चल दी और एग्जाम दे के आ गए। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा। टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।